हेलो फ्रेंड्स, हम यूपी बोर्ड 2020 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास 12 का। ठीक है, तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में क्या किया, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इस लेक्चर में क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मैक्सिमा और मिनिमा पे है। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपका फंक्शन गिवन है 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। ठीक है, तो ध्यान समझना, स्टेप बाय स्टेप कितनी आसानी सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में पहला स्टेप बहुत ध्यान समझना, क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप चलना है आराम से। अगर मैंने स्टेप फर्स्ट लिखा तो आपको क्या करना है, f डैश ऑफ x का मतलब क्या हुआ, आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक, तो यहां पे अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, एक ही फार्मूला अप्लाई होगा, d/dx ऑफ x टू दी पावर n। पावर कहां आएगी, पावर आएगी आगे, और पावर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, 3 4 जाए 3 चौके 12, पावर से कम 3, यहां पे क्या होगा 12x² माइनस 24x। क्लियर है? ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या होगा, ध्यान समझना, स्टेप नंबर 2 क्या करना, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या कर देना, 0 पुट कर देना। ठीक है, यहां से क्या होगा, आपको x की वैल्यूज मिलेगी। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं 12x कॉमन कर लूं तो अंदर क्या मिलेगा, x², यहां पे क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या होगा, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x टाइम्स x प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यानी कि यहां पे क्या आया, 12x, एक ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस 1, एक ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहां पे x की कितनी वैल्यूज आई, एक तो यहां से आएगा x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, एक कहां से आएगा, यहां से आ जाएगा x माइनस 1 अगर 0 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा 1, और तीसरी वैल्यू कहां से आएगी, अगर x प्लस 2 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 2, यानी x की वैल्यूज कौन कौन सी आई, 0 1 और माइनस 2। क्लियर है? आपका पहला स्टेप क्लियर है? क्या पहले स्टेप में क्या करना, डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, डेरिवेटिव जो है उसको 0 के इक्वल पुट करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यूज मिलेगी। क्लियर है? इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी जो डिफरेंशिएशन आपका आया था, f डैश ऑफ x क्या आया था आपका, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x आया था। ठीक है, क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव, यानी f डबल डैश ऑफ x, यहां पे क्या होगा, 12 3 जा 36 पावर 1 कम, 12 2 जा 24 पावर 1 कम, यहां पे क्या होगा 24x का क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? यानी कि मेरा डबल डेरिवेटिव आ गया है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे आप, जो डबल डेरिवेटिव आपका आया है वहां पे जो x की वैल्यूज आई थी आपकी सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करने पे, वो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पुट करते जाएंगे। यानी इसका मतलब अगर हम यहाँ पे फंक्शन में डबल डेरिवेटिव में 0 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 36 इंटू 0, 24 इंटू 0 माइनस 24, ये भी टर्म 0, ये भी 0, क्या आया माइनस का 24। क्लियर है? सेम काम क्या करेंगे, 1 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 36 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 माइनस 24, यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, दिस से दिस कैंसिल आउट, यानी क्या है आपके पास 36, थर्ड पार्ट क्या आपका, यहां पे -2 वैल्यू पुट करोगे तो 36 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 माइनस 24। क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 144, ये हो जाएगा माइनस का 48, ये 24। क्लियर? अब ध्यान समझना, जब इसको ऐड करोगे तो आएगा -72, 144 से 72 हटाओगे तो आधा ही तो होता है, तो क्या बचेगा 72। क्लियर है? यानी कि आपने डबल डेरिवेटिव में क्या किया, आपने फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू पुट की है और आपने 3 वैल्यूज को फाइंड किया। ठीक है, अब ध्यान से समझना आगे की कहानी। ठीक, अगर
डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डबल डेरिवेटिव क्या है, 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव आया, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा आपका, मिनिमा होगा। ठीक है, और यहीं पे अगर डबल डेरिवेटिव में जो वैल्यू आपने पुट की है उसकी वैल्यू क्या आई आपकी, अगर वो 0 से कम आई है यानी कि निगेटिव आई है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। ध्यान से कैसे इसको याद रखोगे, निगेटिव बंदों के पास प्रॉब्लम ज्यादा होती है, पॉजिटिव बंदों के पास प्रॉब्लम कम रहती है। इस फंडे से आप इसको याद रखोगे कि अपोजिट सिस्टम है, ठीक है ना। इस बात से क्या मतलब निकला, इस बात से ये मतलब निकला जो यहां पे मैंने लिखा है, अगर निगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। ठीक है, पॉजिटिव है तो मिनिमा एट दैट पॉइंट। ये भी आपकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, इसका मिनिमा एट दैट पॉइंट, आप लिख सकते हो एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, यानी इतना काम हमने कर लिया है, क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। लास्ट स्टेप क्या होगा, जो क्वेश्चन ने पूछा था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो स्टेप लास्ट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे होगा, एट x इक्वल्स टू 0। क्या करना है, fx में वो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 0 टू द पावर 3 माइनस 12 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 12। तो सारे टर्म तो 0 हो गए, यानी आपका आंसर क्या आया, f0 पे क्या आया आपका 12। क्लियर है, सेम काम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे है, x इक्वल्स टू 1 और माइनस 2 पे। तो स्टेप बाय स्टेप f1 जब फाइंड करेंगे तो यहां पे क्या होगा, 3 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 12 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 12। क्लियर है, तो यहां पे होगा 3 4 3 7, यहां माइनस होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है, यानी सीधा तो ऐसे सीधे कट कर दो आप, 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आ गया, तो आप बोलोगे 7। क्लियर है, अब लास्ट क्या बचा, f क्या आपका -2, इस पे भी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, 3 इंटू -2 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 क्यूब माइनस 12 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 12। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 आप जानते हो 16 होता है, 16 से कितना हो जाएगा 48, यहां पे आएगा -8, तो यहां होगा -32, यहां पे आएगा प्लस का 4, 12 4 जा -48 प्लस 12, 48 से 48 कैंसिल हो गया, यानी आपकी वैल्यू क्या आई, -20, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी, तो आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 12 और मिनिमम वैल्यू क्या आई 7 और -20। क्लियर है, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स से पूछा गया था। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मीन वैल्यू थ्योरम पे। किस पे है, मीन वैल्यू थ्योरम पे। क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, एस्टेब्लिश करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्या करना, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूअस आपका क्लोज इंटरवल पे होना चाहिए, और क्या मैंने दूसरी बात बोली, डिफरेंशिएबल आपका ओपन इंटरवल पे होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। इसका मतलब जो वैल्यूज ऑफ गिवन होती हैं, अगर वो वैल्यूज को फंक्शन में पुट करते हैं तो दोनों वैल्यूज सेम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान समझना, स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक, अब तीसरी बात आपको चेक करनी है। तीसरी बात क्या है आपकी, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ए और एफ बी की वैल्यू पुट करनी है। यानी कि पहला काम क्या, f1 जो फाइंड करोगे, यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 -3, यहां पे कितना आएगा, माइनस का 6। दूसरी बात क्या फाइंड करना, f4 जब आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 -3। तो आप जानते हो दिस से दिस कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, -3। यानी कि आपकी तीसरी कंडीशन जो थी, f a इज नॉट इक्वल टू f b, इसका मतलब क्या, f ऑफ 1
इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4। ये भी क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसका मतलब यहाँ पे एमवीटी क्या होती है, एप्लीकेबल, यानी यहाँ पे हम एमवीटी लगा सकते हैं। क्लियर है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का स्टेप क्या होगा, अब वेरीफाई कर रहा है आपको क्या, एमवीटी को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू वेरीफाई एमवीटी वी हैव टू फाइंड सम रियल नंबर, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप, सम रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल, यहां पे क्या है 1,4 सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी क्या है आपका, एफ डैश सी क्या है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मैंने क्या बोला, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है, टू द कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, एफ डैश सी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे एंड डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4 हो जाए। क्लियर है, यानी कि आपका जो वैल्यू आई एफ डैश एक्स की क्या है, 2x माइनस 4। अगर यहीं पे एफ डैश सी कर दे तो क्या होगा, x की जगह पे c कर देंगे तो क्या आएगा, 2c माइनस 4। अब कुछ नहीं करना, आपको इसी जगह पे अप्लाई कर देना ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, 2c माइनस 4 इक्वल्स टू एफ बी कितना आया था आपका -3, एफ ए कितना था आपका -6 अपॉन b माइनस ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 प्लस का 6 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 3/3। सामने क्या है 2c माइनस 4, यानी कि यहाँ पे 2c इक्वल्स टू क्या होगा 4 + 1, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 5/2। क्लियर है, तो c की वैल्यू क्या आ गई 5/4। अब ध्यान समझना 5/2 जो आई वैल्यू आपकी वो क्या है 1 और 4 के क्या है बीच में। क्लियर है, इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, जो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने क्या किया, हमने मैक्सिमा और मिनिमा पे क्वेश्चन किया, एक मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन किया। टोटल 8 मार्क्स क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया था उसको सॉल्व किया। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आगे और बढ़ेंगे, मैट्रिसेस क्वेश्चन है आपके, डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन है, वो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एनालिसिस का बहुत अधिक फायदा आपके फर्दर बोर्ड एग्जाम के लिए 2021 के लिए। क्लियर है, थैंक यू क्लास।